ठीक है। अब देखो, मैंने कल बताया था ये जो कैंडल्स हैं, इन इनको बनने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो तुम सेट कर सकते हो। वो 1 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा ले लो, 4 घंटा ले लो, फिर उसके बाद एक दिन, एक हफ्ता, एक मंथ। ठीक है। और इसके बीच में भी होता है, 2 मिनट भी होता है, 4 मिनट भी होता है, 10 मिनट भी होता है, 30 मिनट भी होता है। ऐसे यहाँ पे अगर सिलेक्ट करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि कितना कितना होता है। ये देखो, 45 मिनट, 1, 2, 3 घंटे, एक दिन, एक हफ्ता, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, एक रेंज, दो रेंज। तो तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम सिलेक्ट करोगे वो होगा। ठीक है। तो इस कैंडल का टाइम फ्रेम तुम सेट करते हो, जो कि यहाँ पे भी दिखता है। ठीक है। टाइम फ्रेम, टाइम जो है तुम यहाँ देखोगे, किस साल का है, किस महीने का है। छोटा करते जाओगे तो वो उतना ही ये एक्सपेंड होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर अभी 5 मिनट कर दूंगा, तो ये देखो, अब यहाँ पे टाइम ही आ रहा है 7 बजे, 7:30, 8, 8:30। तो एक कैंडल को बनने में कितना टाइम लगेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। दूसरी चीज क्या होती है, ये जब मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि एक कैंडल को बनने में मान लेते हैं लगते हैं 5 मिनट, तो एक कैंडल में, उस 5 मिनट में शेयर का प्राइस 5 मिनट के शुरुआत से एंड तक कितना गया है, ये चीज वो कैंडल रिप्रेजेंट करती है असल में। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल को अगर मैं बनाता हूं तो वो कैसी बनेगी, कि कैंडल के 5 मिनट की शुरुआत हुई यहाँ पे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, लोगों ने खरीदारी करी, और फिर एक एक एंड पे प्राइस जाते जाते कोई पॉइंट आया जहां लोगों को लगा कि नहीं भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा शेयर का प्राइस, बेचो, तो उन्होंने बेचा, और यहाँ नीचे आते आते उसका प्राइस यहाँ पे 5 मिनट पूरी हो गई, तो ये कैंडल कुछ ऐसी सी बन गई। ठीक है। और इसका कलर हो गया ग्रीन। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर 5 मिनट में, जो ये 5 मिनट थी, इसमें शेयर का भाव क्या हुआ है, प्लस। अगर ऊपर किसी गया। ने इसके शुरुआत में पैसा लगाया होता, तो वो 5 मिनट खत्म होते होते उसका प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसका कलर हो गया ग्रीन। सेम गोज फॉर रेड। रेड में क्या हुआ, कि 5 मिनट की शुरुआत के बाद में हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर गई हो, और फिर उसके बाद में बिकवाली आ गई, लोगों ने सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी, प्राइस नीचे गिरने लगा। फिर एक जगह आया जहां पे लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत नीचे आ गया, दोबारा खरीदो, और खरीदते 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 कोई एक जगह पे आके लोग, वो 5 मिनट पूरी हो गई, तो ये बन गई ऐसी सी रेड कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी ने 5 मिनट के शुरुआत में पैसा लगाया होता और 5 मिनट के एंड होते ही पैसा निकाल लिया होता, तो उसका क्या हुआ है, लॉस, इसलिए इसका कलर हो गया क्या, रेड। सिंपल। रेड। सिंपल। अब ये जो बीच में हुआ था कि प्राइस एक एक बहुत नीचे जाके वापस यहाँ पे आई, 5 मिनट पूरी होने से पहले, या ऊपर जाके वापस नीचे आई है, ये जो पार्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं विक, या बोल लो शेडो। ठीक है। इन दोनों को, और ये जो मोटा वाला पार्ट है, 5 मिनट में प्राइस जहां से शुरू होके जहां तक खत्म होता है, जहां जहां से शुरू होके जहां तक खत्म होता है, वो वाला पार्ट कहलाता है बॉडी। ठीक है। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई देखो, कई बार क्या होता है कि मैं एक ही दिन के लिए पैसा लगाने आ रहा हूँ, मैं 1 महीने के लिए पैसा लगाने आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से टाइम फ्रेम होता है, उस हिसाब से तुम सिलेक्ट करते हो, वो चीजें आगे तुम्हें समझा दी जाएगी कब क्या कैसे देखना है। बट मैं टाइम फ्रेम सेट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टाइम फ्रेम सेट करूंगा, जैसे मैंने अभी सेट कर लिया 1 डे। तो किसी भी कैंडल को, यहाँ पे कोई सी भी एक कैंडल को बनने में एक दिन लगा। ठीक है। और उसको यहाँ से बनी, यहाँ खत्म हुई, इसका कलर हो गया ग्रीन। यहाँ शुरू हुई, यहाँ खत्म हो गया, इसका कलर हो गया रेड। क्यों? क्योंकि इस एक पूरे दिन के शुरुआत में किसी ने पैसा लगाया होता, और दिन पूरा होते होते पैसा निकाल लिया होता, तो उसका प्रॉफिट नहीं होता, उसका लॉस होता, इसमें उसका प्रॉफिट होता, क्योंकि शेयर का प्राइस उसमें बढ़ा था और इसमें घटा है। ये जो ये जो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है ना, वो चीज प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ भैया। अब देखो, अब अपन आए थे उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो कल बताया था वो अलग है, आज बताया था वो थोड़े से अलग, उसमें बता देता हूँ। अब मान लेते हैं भाई, तुम लोग समझदार हो कि नहीं हो, बट कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, है ना। हाँ सही बात है। किसी ने यहाँ पैसा लगाया, किसी ने यहाँ पैसा लगाया, किसी ने यहाँ पैसा लगाया होगा, किसी ने यहाँ लगाया होगा, यहाँ लगाया होगा,
तो होता क्या है, पैसा लगाया, प्रॉफिट आया, फिर बेचा लोगों ने कि भाई प्रॉफिट आ गया, रुक के क्या ही करना है, बेचो। फिर पैसा लगाया, प्रॉफिट आया, फिर निकल गया। ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पैसा लगा रखा है वो भाई वो लंबे आदमी थे, जो उन्होंने यहाँ पे असल पैसा लगाया था, लॉन्ग टर्म वाले उन्होंने पैसा लगा रखा था। अब उनके लिए ये क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, जहां पे उन्होंने अपना पैसा लगाया था वो पॉइंट, उसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट। ठीक है, मार्केट में पैसा डालने वाला पॉइंट एंट्री पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अब दोबारा मार्केट इसके बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, बट दोबारा इसी प्राइस के पास आ गया। आ गया नहीं आ गया, ये देखो, लगभग हाँ लगभग इस प्राइस के पास आ गया। तो जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया था उन लोगों की क्या कोशिश रहेगी कि शेयर का प्राइस इससे नीचे ना जाए। ठीक है। और अगर किसी चीज का प्राइस गिर रहा है और उसका प्राइस मैं चाहूं कि नहीं गिरना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, खरीदना है। बाय करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा, ये वाले बंदे क्या करेंगे, बाय करेंगे, या फिर कोई और नए बंदे जो देख चुके हैं कि भाई यहाँ से ये शेयर यहाँ तक चला गया था और ये दोबारा इस जगह आया है, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम यहाँ तो जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही जब भी ये वाला पॉइंट आएगा, या तो ये या कोई नया बंदा आके बाय करेगा। ठीक है, देखो फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आते फिर बाइंग हुई है, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ी देर रुका, फिर दोबारा बाइंग हुई है। मतलब इससे नीचे जाने में दिक्कत आएगी शेयर को। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते नीचे जाएगा, जैसे ही इस प्राइस पे आएगा ये लोग खरीदारी करेंगे। हाँ बट भाई बेचने वाला अबे तो बेचने वाला है, वो तो बेचना चाहेगा तो बेचेगा ही, सस्ता करते ही जाएगा। इनकी भी तो एक लिमिट है ना खरीदने की। हाँ हाँ। भाई इसके पास भी कौन सा अनलिमिटेड पैसा थोड़ी है, वो भी तो एक लिमिट तक ही खरीद सकता है। ये बंदा अगर सप्लाई करता जाए, सप्लायर, तो कहाँ तक ही खरीदेगा खरीदने वाला। या तो सप्लायर की जेब खाली होगी या तो बायर की जेब खाली होगी, और जिसकी पहले खाली होती है वो जीतता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, कलर ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ क्या हुआ, ये वही है, वो लाइन चल रही है, और लगभग इस लाइन के आसपास, जैसे ही इस लाइन से नीचे आया, इस बार भैया इनके पास पैसे नहीं बचे, तो इन्होंने क्या सोचा कि अपना अपन नो लॉस नो प्रॉफिट में लेके निकल सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ जनता की थिंकिंग यही होती है कि मिनिमम लॉस लेके निकलना है, या तो जीरो जीरो पे निकलना है कि भाई बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना है, या तो मिनिमम लॉस लेके निकलना है। ठीक। तो अबे जैसे ही इसका प्राइस इससे नीचे जाता है, इनके एंट्री पॉइंट से नीचे जाता है, ये सब लोग अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मतलब जब तक एंट्री पॉइंट तक मतलब वहाँ पर जितनी बार क्रैश हुआ है जितनी बार टकराया है तब तक वो लोग पेशेंट रहेंगे। क्या कह रहे हैं, तब तक वो लोग, मतलब कि जैसे कि पेशेंट रहेंगे मतलब जैसे कि हाँ अगर एक भाई दो तू तीन भी, चार पाँच छह बार हाँ तक समझ टकरा गया, गया। सुनो सुनो, ये एंट्री पॉइंट के आसपास है तो ये लोग कोशिश करेंगे कि बाय करना है, और अगर नहीं खरीद सकते तो रुके तो रहेंगे कम से कम। क्योंकि मैंने भी अगर पैसा लगाया, तुमने भी अगर त्यागी पैसा लगाया, तो तुम क्या सोचोगे कि यार नो लॉस नो प्रॉफिट तक मैं चलूंगा, -1 नहीं देखूंगा। सबसे पहला थॉट आदमी का ये होता है, मैं -1 देखूं ही ना। तो जैसे ही ये -1 की तरफ जाता है, क्योंकि भाई एक लिमिट तक ही तो ये पैसा लगा सकता है, और अगर पैसा नहीं लगा रहा है तो वो खाली देख ही सकता है। जैसे ही ये -1 की तरफ जाएगा, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग भी अपना पैसा बाहर निकालोगे। और अगर तुम लोग पैसा बाहर निकाल रहे हो, मतलब क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो, सप्लाई कम कर रहे हैं। अरे कम कर रहे हैं, सेल सप्लाई या कर नहीं रहे हैं ना। सप्लाई। अगर हाँ अगर सप्लाई तुम ज्यादा बेचो, कर रहे हैं। भाई मेरे को मार्केट से पैसा बाहर निकालना है, उसका मतलब क्या है, मैं ये शेयर बेचूंगा, और शेयर बेचूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर की सप्लाई कर रहा हूँ, पहले से सप्लाई हो रही थी और मैंने भी सप्लाई बना दी। दो चीजें हुई है, पहली बात, एक डिमांड करने वाला पहले कम हुआ है, साथ में वही सप्लाई भी कर रहा है। तो जैसे ही ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पे कई लोगों ने बाय कर रखा होता है, ये पॉइंट जब ब्रेक होता है, नीचे की साइड ब्रेक हो चाहे ऊपर की साइड ब्रेक होगा, वो भी अभी बना दूंगा, जिस साइड भी वो ब्रेक होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे लोगों ने पैसा लगा रखा है, मेजोरिटी ऑफ जनता ने, तो जैसे ही वो ब्रेक होगा, अच्छी खासी सप्लाई मतलब सेलिंग दिखेगी, और अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो अच्छी खासी बाइंग दिखेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये तो हो समझ गया गए। कि भाई इन केस शेयर गिरते ही जाता है तो क्या होता है, अरे बट अगर शेयर बढ़ते जाए तो क्या होगा, है ना, वो भी तो देखना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, तो वो चाहेंगे हमेशा कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो कभी लॉस में ना आए, और इनकेस वो लॉस में आता है तो वो अपना पैसा इमीडिएट बाहर निकालते हैं। तो जब भी कोई ऐसा पॉइंट क्रॉस होता है, चाहे यूपर की साइड क्रॉस हो चाहे नीचे की साइड क्रॉस हो, तो भैया शेयर बहुत अच्छी रैली बनाता है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे लूंगा मैं, यूं तो देखो बिल्कुल इसके आसपास आके ही फिर चला गया था। देखो, देख रहे हो,
ये नीचे रहा थोड़े दिन, फिर ये भागा, ठीक है, फिर और भागा, फिर दोबारा नीचे आया, बट इसके बिल्कुल पास आते आते फिर भाग लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने फिर बाय किया होगा इस डर में कि यार और नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो नीचे आ जाएगा, फिर से अपना जो प्रॉफिट है वो लॉस में दिखने लगेगा, या तो एग्जिट करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी जगह है जो मेजोरिटी ऑफ जनता का बाइंग पॉइंट है, या बोल लो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, उस एंट्री पॉइंट के आसपास आते ही या तो अच्छी खासी बाइंग आती है, और अगर वो क्रॉस हो जाता है नीचे की साइड पे तो अच्छी खासी सेलिंग आती है। अब बात करते हैं ऊपर वाले पॉइंट की, जिसको बोलते हैं, ये तो हो गया सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट, जिससे नीचे जाने में दिक्कत आए शेयर को। अच्छा भैया, जो एंट्री पॉइंट पे बाय करते हैं वो ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो तब तो मतलब वो सेल कर देते हैं ना। मतलब भाई मैंने मतलब यहाँ आपने जो मैंने एंट्री यहाँ पॉइंट पैसा लगा, बनाई थी। मैंने देखो मैंने यहाँ पे पैसा लगाया, मेरी आशा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की नहीं थी, मैं सोच रहा था ये यहाँ जाएगा तब बुक करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अच्छा। लॉस भी ले लूंगा। मैं इसको नीचे नहीं जाने देना हाँ चाहता हाँ। ना भाई, मैं अपना पैसा सेफ रखना चाहता हूँ और उसको बढ़ाना चाहता हूँ, माइनस नहीं देखना चाहता। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट आता है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट, वो पॉइंट जहां से नीचे जाने में शेयर को दिक्कत है। अब रेजिस्टेंस देख लो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, कोई दिखे आसपास? ये 1 घंटा है, 1 दिन है? कैसे चलेगा वो एंट्री पॉइंट क्या है? एंट्री पॉइंट पता कैसे चलेगा? नहीं, तुमको एंट्री पॉइंट नहीं ढूंढने ना, तुमको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से अपने आप शेयर ऊपर भाग रहा है बार बार, अपने आप समझ जाओ ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। मैंने जब कल अच्छा। बताया था अच्छा, होमवर्क, मैंने क्या बोला था? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते वक्त मतलब वीक का क्या करना है, मतलब वीक को कंसीडर करके करना है या फिर बस बॉडी का करना है? कोशिश करो कि ज्यादातर बॉडी टच करे, बट अगर विक टच करती तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ये है, ये भी तो एक जगह है ना जहाँ बाइंग हो अच्छा रही है, विक भी तो है जो बाइंग बाय करवा रहा है भाई, प्राइस वहां तक गया अच्छा। तो है अच्छा। ही है, यहाँ तक प्राइस आया तो है ही है। अब अगर मैं इसकी लाइन खींच दूं यूं, तो देखो एक एक टच, एक टच, एक थोड़ा सा क्रॉस, लगभग टच, थोड़ा सा क्रॉस, और इसी को थोड़ा सा आगे ले आएंगे तो ये यहाँ पे टच हो रहा है, देखो हो रहा है ना, ये विक हाँ हाँ। टच, बॉडी विक बॉडी। तो विक भी मैटर करती है, अगर ज्यादा है तो, एक ही विक है तो मैटर नहीं करेगी, सिंगल है जैसे, अब सिंगल कोई दिखे नहीं ना ऐसे, जैसे ये तो है ही नहीं, ये सपोर्ट है, ये वाला आगे का, हाँ हाँ। यहाँ कहीं का सपोर्ट है विक। अब ये एक आ गई, इसका क्या सपोर्ट बनाओगे? बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये बन जाएगा ऐसे, बट इतने भी ज्यादा बनाने बैठोगे ना तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, वो शेयर भाग ही नहीं पाएगा तुम्हारे तो हिसाब से। भैया एक जोन बना लेंगे ना, कहानी खत्म। पर भाई कितने जोन बनाएगा ऐसे, वो भी तो बात देखो ना। तो अपन को कोशिश करना है कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स टच करे, या विक टच करे, या बॉडी टच करे, मेजोरिटी होनी चाहिए तो ही वो सपोर्ट माना जाएगा, एक दो नहीं माने जाएंगे। जैसे देखो होने को सपोर्ट ये भी है, बट एक और दो बस। पर अगर इसको ऐसे आगे लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसको विक को नहीं काउंट करके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, तो देखो 3-4 बार यहाँ हो गया, और फिर 3-4 बार यहाँ हो गया, फिर ये बॉडी हो गया। होने को सपोर्ट ये भी है, ये रेंज है, 22,000 से 24,000 रेंज है, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ट्रेड किया होगा उनको पता होगा 22,000 से 24,000 रेंज है कि नहीं है। ये तो देखो बनाते बनाते बना पाओगे। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की बात आ रही थी। अब अब देखो ऐसी जगह, मैं देखता हूँ कोई ऐसी जगह जहां से ऊपर जाने में जोर उठाया हो, यही देख लो, ये देखो इसका प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था, फिर ऊपर गया, एक जगह जहां पे मेजोरिटी ऑफ जनता ने सेलिंग शुरू कर दी, वो जगह बन गई, वहां से सेलिंग आई, बट लोगों ने फिर खरीदा, क्योंकि उनको पोटेंशियल लग रहा था कि यार बहुत अच्छा जाएगा बिटकॉइन। फिर सेलिंग आई, यहाँ पे लोगों ने खरीद बेचना चालू किया, तो वो बेचते रुके नहीं है, क्योंकि उन लोगों का लगभग 8 या 10 हजार से चल रहा है यहाँ पे 42 हजार, तो वो एनी हाउ उसको बेचना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। तो बिकवाली आ रही है, खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं, फिर बिकवाली आ रही है तो बेचने वाले बेच भी रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है बेचने वालों का, जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना था उनका कोटा हो गया पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी लड़ाई हुई, और अब यहाँ से शेयर दोबारा ऊपर चलने लगा है। तो एक और ये ऐसी जगह हो गई जहां पे अच्छा खासा सपोर्ट हुआ है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, लगातार खरीदे जा रहे हैं, जिससे नीचे लोग जाने नहीं दे रहे हैं शेयर को। देखो ना 4-5 पॉइंट मिल गए, मतलब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिससे नीचे लोग शेयर को जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत ये सेम ज्यादा लाइन को एंट्री आगे पॉइंट तक हो लेके, गया है। ये सेम लाइन को आगे तक लेके जाना एक बार आगे तक।
आगे तक जाऊंगा तो ये जैम मिल बना जाएगा, रखे हो, यही यही है क्या ये। ही बनेगा ना। हाँ ये सेम लाइन है, ये एक ही लाइन है, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी लोगों ने अच्छी खासी एंट्री करी है, तो इससे नीचे जाने में भी दिक्कत आएगी, पर यहाँ पे लोगों ने बेचा भी था, ठीक है। अगर लोगों ने बेचा है तो किसी और ने खरीदा भी होगा, है कि नहीं, वन बाय वन सेल, याद है। ये हाँ सही है। हाँ भैया। हाँ तो जिसने यहाँ पे बेचा था, जैसे 40,000 पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसने यहाँ पे खरीदा था उसके लिए तो वो लगभग आधा, आधा नहीं तो कम से कम 20-30% वो लॉस देख के आ चुका। तो जैसे ही इसके आसपास जाएगा, वो बंदा सबसे पहली चीज करेगा, भैया नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकालो, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह जहां से एक बार अच्छी खासी बिकवाली आ चुकी है, वहां आते ही दोबारा से सेलिंग मिलेगी ही मिलेगी, दिख रही है। एक विक बना के नीचे गिरा और एक रेड कैंडल भी बनी, मतलब सेलिंग आई। वो बात अलग है कि भाई हाँ खरीदने वालों की कमी नहीं थी तो वो फिर भागा। अब अगर ये भाग रहा है, अब अगर ये फिर भी इसको क्रॉस कर रहा है, ये दिख रहा है, इसने इसने इसको, ये सेलिंग आई है स्टिल, इसने इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, खरीदने वालों की संख्या सेलर से अभी भी ज्यादा है। तो नए लोग आएंगे इस जगह पे, ये तुमको अभी नहीं समझ आएगा, बट नए लोग इस जगह पे घुसेंगे कि भैया इसने पिछला जो हाई था, तुम देखो मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा मतलब समझाने में थोड़ा मुश्किल है, बट अगर किसी का प्राइस 100 रुपए है और 100 से वो 90 जा चुका है, ठीक है, तो कुछ है जो 90 पे खरीदेंगे, बट कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो 101 पे खरीदेंगे। जब इसका प्राइस दोबारा 101 जाएगा ना, वो तब खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक बार ये 100 से ऊपर चला गया ना, तो जिन्होंने 100 पे एंट्री ली थी वो इसको 100 से नीचे नहीं जाने देंगे, ये कंफर्म है। अगर ये 90 पे खरीदते हैं तो हो सकता है 80 भी चला जाए, 70 भी चला जाए, पर एक बार ये 100 से ऊपर चला गया तो जिन्होंने 100 पे खरीदा हुआ था, पिछली बार 100 पे खरीदा हुआ था, वो इसको 100 से नीचे नहीं जाने देंगे इस बार, है कि नहीं। हाँ हाँ है। हाँ तो जब भी ऐसा भाई कोई अगर लोग पॉइंट, इतने अवेयर है तो मेंटेन क्यों नहीं करते? क्या क्या नहीं अगर करते, अगर मेंटेन करने का ट्राई क्यों नहीं करते? अगर लोग मतलब अवेयर है कि सब बता रहे हो कि नहीं सौ है से ना उससे भाई, ऊपर यही नहीं तो करते। पॉइंट है, सब अवेयर नहीं है। दूसरी बात, सबकी फटती है, सबकी कंडीशंस अलग अलग है। कोई 10,000 का लॉस ले सकता है, कोई 2,000 का ही लॉस ले सकता है, कोई 1,000 का लॉस ले सकता है, किसी को पूरा पैसे से ही फर्क नहीं पड़ता, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है, और सब अवेयर नहीं है भाई। एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक बार अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, जहां से एक बार अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, वो प्राइस अगर ऊपर की साइड क्रॉस होता है तो हैवी बाइंग आएगी ही आएगी। जिसने यहाँ पे 10 शेयर ले रखे होंगे, वो भी एक बार 101 क्रॉस होते ही ये कहेगा कि भाई मैं क्यों ना 20 कर लूं, ताकि ये हल्का भी ऊपर जाए तो मेरा प्रॉफिट हो। जिसने यहाँ पे ले रखा था, वो भी इसको क्रॉस होने के बाद उसका टारगेट, जो जो यहाँ पे खरीदेगा ना, उसका पहला टारगेट यही होगा कि यहाँ से गिरेगा, बट वो नहीं गिरा, वो ऊपर की साइड क्रॉस कर गया। ऊपर की साइड क्रॉस करते ही इस बंदे को भी ये बिलीफ हो गया कि भाई अब इससे नीचे नहीं आ पाएगा, तो वो भी एंट्री लेगा, नया बंदा आके भी यहीं पे एंट्री लेगा। सबकी यही थिंकिंग होती है कि भाई ये क्रॉस कर गया मतलब अब भैया भागेगा। तो देखो भैया भागे, और भैया भागते गए, और फिर एक नया पॉइंट बना दिया। अब इसको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, देखो इसको क्रॉस करने में तो सही में दिक्कत आ गई, इसके बाद जो गिरा है तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, मतलब क्रॉस किया पर रुका नहीं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां से एक बार अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, ठीक है, और वो भी किसमें, 1 मंथ या 1 वीक, ठीक है, या 1 डे, ये 3 चार्ट में ही, छोटे चार्टों में थोड़ा कम, बट इनमें अगर अच्छी खासी एक बार सेलिंग आ चुकी है एक पॉइंट से, तो तुम क्या करोगे, उसको भी एक पॉइंट निर्धारित कर लोगे कि ये भी भैया एक पॉइंट है। इसको अगर मैं सीधा सीधा बनाऊं तो देखो, हाँ हाँ ठीक हाँ है। भैया। तो समझ। ऐसा भी कोई अगर तुम्हें पॉइंट दिखता है तो उसको भी मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि उस प्राइस पे अगर दोबारा से शेयर आता है तो हो सकता है वो लोग चाहें कि भैया अपनी एंट्री से नीचे ना आए, बट अगर इनकेस क्रॉस होगा तो उस प्राइस को फिर से क्रॉस करने में दिक्कत आएगा। क्यों? कि जिसने यहाँ पे खरीदा था वो इमीडिएट आते ही फिर बेचेगा, 0 0 पे निकालेगा, फिर ये यहाँ पे आया, इमीडिएट आते ही फिर बेचा। रेजिस्टेंस जो है और सपोर्ट जो है वो एक ही चीज है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मेजोरिटी ऑफ जनता ने या तो बाय किया है या सेल किया है, बट मेजोरिटी ऑफ जनता ने वो काम किया है, तो उससे ऊपर जाने में भी दिक्कत आता है, उससे नीचे जाने में भी दिक्कत आती है, और अगर क्रॉस हो जाता है तो अच्छा खासा गिरता भी है, अच्छा खासा बढ़ता भी है, ये बढ़ा था जैसे।
ठीक है, हाँ ठीक है। अब ठीक है। इसका नाम तुम सपोर्ट बोल लो चाहे रेजिस्टेंस बोल लो। सपोर्ट उसको कहते हैं जो नीचे की साइड रहता है, रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जो ऊपर की साइड रहता है। मतलब शेयर को जो ऊपर जाने से रोकेगा वो रेजिस्टेंस हो गया, जो शेयर को नीचे जाने से रोकेगा वो सपोर्ट हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। नाम लो नाम मत लो, ट्रेंड लाइन बोल लो, सपोर्ट बोल लो, एक ही बात है। रेजिस्टेंस बोल लो तो भी वही एक ही बात है। कोई अगर तुमसे ये बोल दे कि हे उल्टा नाम बोल दिया, कोई नहीं भाई, हमको नहीं आता। तुमको समझ आना चाहिए कि वो क्या करेगा, बस ये मैटर करता है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ भैया। अब देखो हाँ भैया। ये सबके समझ आ गए ना। अब देखो एक तगड़ी चीज हाँ हाँ। बता। हाँ भैया। क्लियर। देखो ये तो हो गया अगर प्राइस सिमिलर हो। सिमिलर हो मतलब कि प्राइस एक ही हो, खरीदने वालों की जो प्राइस है वो एक ही हो, तो एक सीधी लाइन बनती है। बट इनका एक भाई भी है, और वो थोड़ा सा वो मतलब नशीला भाई है। नशीला मतलब क्या बोलेंगे, नशेड़ी भाई। यू नो, नशेड़ी लोग क्या होते नशीला भाई नहीं, नशीला ही ठीक है। हैं। नशीला भाई वो कभी भी सीधा नहीं चलता है, वो हमेशा टेढ़ा चलता है। ठीक है, वो ऐसे ही चलेगा। और याद रहे, जब कोई आदमी ज्यादा ही नशे में होता है तो क्या होता है, गिर जाता है। नाले में। पुलिस केस। लुढ़क जाता है। नाले में। बस बस यही है। अब अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं अपन ट्रेंड लाइन। मैं दोनों के पॉइंट लिखा दूंगा या मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, फोटो सीधी सीधी उसको उतार लेना, समझा देता हूँ पहले। ठीक है, होता क्या है, ये तो हो गया पर्टिकुलर सेम पॉइंट। बट कई बार क्या होता है कि देखो जैसे ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई। ठीक है, अगली बार यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई। ये इसके बराबर नहीं था, इससे ऊपर था, बट इसके आसपास ही था नहीं था। हाँ था। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद हाँ भैया। और थोड़ा सा ऊपर है और फिर वहां से सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसे तीन तीन डॉट्स मिल गए। थोड़ा ये टेढ़े हैं बट ये तीन डॉट मिल गए। ठीक है, हाँ और ये जो मिलके बनाते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब दूसरी भाषा में समझता है। मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को। देखो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग। यार। अरे यार। अब देखो मेरे को चाहिए वॉलेंटियर। सबसे पहला वॉलेंटियर होगा अपना बरनवाल, अभिषेक भाई। आर यू क्या ही देयर। मांगे भाई। हाँ भैया। ठीक है, तो बरनवाल भाई ने एक शेयर को खरीदा 10 रुपए पे। हम्म, ठीक है, और फिर कुछ लोग बीच में आए, उसका भाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और भाव बढ़ के गया यहाँ पे, और ये हो गया 15 रुपए। ठीक है, अब भाई ये समझदार थे, इन्होंने बेचा नहीं, बट बीच में जिन्होंने पैसा लगाया था उनका हो गया भाई लालच आ गई। उन्होंने कहा कि भैया देखो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई करी, और वहां से वो गिरने लगा। ठीक है, बट बेचने वाले इतने नहीं थे जितने खरीदने वाले थे, तो वो पूरा गिर नहीं पाया, जहां से उठा था वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, और उसी बीच में नए बंदे आ गए। नए बंदे जैसे त्यागी जी। त्यागी जी कहे भैया देखो हम थोड़ा बिजनेस में बिजी थे, बट हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है इस शेयर को खरीदने की। ठीक है, तो त्यागी जी ने इसे मान लेते हैं भैया 12। हाँ, 1 मिनट, ये ट्रेंड लाइन से पहले अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ही पढ़ा है ना? हम्म, ठीक है, क्या हो गया। कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे मैं थोड़ा सा 5 मिनट लिंक के लिए मत बाहर तोड़ो गया यार, था। मेरा एग्जांपल ला रखा है, अच्छा खासा खुश हूँ मैं। ए यार शिट शिट। तो अब त्यागी भाई आए, कह रहे कि भैया देखो 10 पे क्या पता आए नहीं आए, क्यों ना 12 पे खरीद लिया जाए। ठीक है, अब 12 पे त्यागी भाई खरीदे, तो इसने थोड़ा सा रिवर्स मारा, क्योंकि भाई त्यागी भाई 1-2 रुपए का तो खरीदेंगे नहीं, इन्होंने तो लाखों का खरीदा। तो भाई डिमांड अच्छी खासी आ गई, एक ही बंदे ने अच्छी डिमांड कर ली, जरूरी नहीं है एक ने करी हो, और बंदों ने भी करी है। तो ये फिर भागा। ठीक है, और इसका प्राइस 15 से ऊपर चला गया, चाहे वो कितना ही गया, मान लेते हैं ये चला गया क्या बोलेंगे 20 इसे, 20। 20 20 चला गया। 20 अब भाई देखो त्यागी भाई तो देखो समझदार है अभिषेक की तरह, बट कुछ बीच में बेवकूफ थे अपने। किसका नाम ले,
कार्तिक कार्तिक मेरा नहीं मेरा नाम ले लो कार्तिक चलेगा। चलो खुश विशाल जैसे खुश जैसे आदमी जिन्होंने यहाँ पे भी खरीद के यहाँ बेचा था, यहाँ खरीद के वो भी यहाँ दोबारा बेच रहे हैं। हालांकि खुश समझदार आदमी है, हर बार प्रॉफिट बना रहा है, ये लोग लगा के बैठे हैं। बट भाई उनकी जल्दी फट गई खुश की, तो उसने फिर 20 पे आते अपना पैसा निकाला और फिर बेचना चालू कर दिया। बट जैसे ये नीचे आने लगा, तो जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस करी थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस करी थी और यहाँ पे मिस करी थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो 20 जाके दोबारा 13 क्या 14-15 रुपए वापस आ गया है, क्यों ना खरीदो। तो फिर से बाइंग शुरू हुई। अब यहाँ पे कौन एंटर मारेगा? दिशा। मान लेते हैं दिशा ने खरीदा। भाई दिशा का रेस्टोरेंट है, वो बिजी रहती है उसको संभालने में। तो वो बहुत लेट आई, उसने कहा कि अरे अब खरीद लो, अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर से सप्लाई हुई, सॉरी फिर से डिमांड हुई, तो फिर ऊपर जाने लगा। ठीक है, और फिर एक जगह तैयार हुई जहां पे ये हो गया लगभग लगभग 17 के आसपास से। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, 17 होता है तो ये 15 से ऊपर होता, 17 से 23। तो को ना बना ही देते हैं। एक सेकेंड। सिस्टम ये 20, यहाँ हो गया 20, तो यहाँ हो गया 17। ठीक है, यहाँ पे आ गई दिशा। ठीक है, यहाँ आ गया त्यागी और यहाँ आ गया अभिषेक। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर भागा और फिर भाग के चला गया 25, ये था 20। अब क्या हुआ, हर बार इसका प्राइस बढ़ रहा है, बट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट फिर भी बन रहा है जहां पे लोग कह रहे हैं कि भैया इससे ऊपर भाव नहीं जाएगा, फिर बिकेगा। ठीक है, वैसे ही हर बार एक नीचे वाला भी साइकोलॉजिकल पॉइंट पड़ रहा है, बट वो पिछले वाले से ऊपर है कि नहीं। फिर यहाँ कोई पॉइंट आया जहां पे वो रुक गया, क्यों? उनको क्या दिख रहा है कि यार इतना तो ये पहले ही था और उसको वो क्रॉस कर चुका है, तो इससे नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, अपन फिर खरीदते हैं, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं ऐसे ऐसे से, तो ये मुझे अगला पॉइंट दे देंगे कि कहां तक जाना चाहिए। और ऐसे सी लाइन में अगर नीचे खींच दूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मुझे अगला पॉइंट दे देगा कि कहां तक ये नीचे आना चाहिए। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जिनको अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। एक ऐसी जगह जो सिमिलर नहीं है, पैरेलल नहीं चलती है, पर फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जिसके बाहर शेयर को जाने में दिक्कत आ रही है या जिसके बाहर नीचे की साइड भी शेयर को जाने में दिक्कत आ रही है, वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी। अब तीसरी भाषा में समझते हैं जो टिपिकल है। देखो, ट्रेंड लाइन, अगर तुम्हें कभी भी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई देखनी है कि भाई ट्रेंड लाइन बनी है कि नहीं बनी है, तो वो कैसे बनती है? सबसे पहले शेयर का एक कोई प्राइस होता है जिसके आसपास शेयर घूमता रहता है। ठीक है, उसके बाद बनेगा, ये क्या बनाता है, एक हाई पॉइंट। शेयर के प्राइस से एक हाई बना, हाँ ये भैया। जो प्राइस है ये पिछले प्राइस से क्या ऊपर है, और फिर ये यहाँ से नीचे आया, हाँ। तो इस प्राइस से शेयर का प्राइस क्या हुआ, एक लो बनाया, 2 पॉइंट। है ना। याद रहे, दो अलग अलग वर्ड है, बॉटम एंड लो, और वहीं पे टॉप एंड हाई, ये अलग है भाई। बॉटम और टॉप का मतलब होता है शेयर का हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। वहीं पे मैं अगर लो बोल रहा हूँ या हाई बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि पिछले वाले हाई से, या अगर मैं हाई बोल रहा हूँ तो पिछले वाले हाई से हाई है, और अगर मैं लो बोल रहा हूँ तो पिछले वाले पॉइंट से, जो पिछला पॉइंट था उससे लो है बस। अच्छा, मतलब हायर हाई। हाई रहे तो यहाँ बॉटम बनेगा, और टॉप क्या था? इससे लो बना, मतलब इस वाले से लो बना, एक लो बना दिया। हाँ हाँ ठीक है। भैया हाँ, पर भैया बॉटम लोग वाला और वापस टॉप, बताना। अबे देखो, बॉटम और टॉप बताना। बॉटम और टॉप वो पॉइंट है जो शेयर का, जैसे टॉप पॉइंट क्या है, जहां से ऊपर आज तक शेयर कभी गया ही नहीं है, और बॉटम पॉइंट वो है जहां से नीचे शेयर का प्राइस कभी गया ही नहीं है। जैसे अगर अभी बात करें निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में क्या है, 18,800 कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट 18,786 या 820-30 के आसपास है कुछ, तो वो निफ्टी का टॉप है। हालांकि वो भी चल रहा है 17, आज गया था 17,600, तो ये हाई बना के आया, 17,600 का हाई बना के आया, बट निफ्टी का टॉप है 18,800, जिससे ऊपर आज तक उसका प्राइस गया ही नहीं है। वहीं पे निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट भी होगा कोई ना कोई 20 या 30 रुपए, जब शुरू शुरू में खुला था वो।
तो उससे नीचे निफ्टी गया ही नहीं है। तब अगर मैं कभी बोलूं टॉप या बॉटम, मतलब हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ हाई या लो, उसका मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ लो या हाई, इसका मतलब क्या है कि पिछले प्राइस से पिछला जो भी टॉप या बॉटम बना था, मतलब ये वाला टॉप बॉटम नहीं, हाई वाला, पिछला जो भी पॉइंट बना था, हाई या लो पिछला बना था, उससे ऊपर है या उससे नीचे है, बस सिंपल है। पिछले वाले से, ऑल टाइम की बात नहीं चल रही यहाँ, सिर्फ पिछले वाले की बात चल रही है, ठीक है। उससे ऊपर होगा तो हाई ए- बोलेंगे, नीचे रहेगा एक तो लो। एग्जांपल दो ना। दे रहे हैं ना, तो तुम बीच में पूछने लग गए थे तो पहले बताने लग गए। देखो, अब एग्जाम्पल देते हैं। ये यहां से निकला, एक हाई बनाया जिससे ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। इस प्राइस से ऊपर नहीं जा पाया तो इसने एक हाई प्राइस बनाया पिछले वाले प्राइस से, ठीक है, और एक लो बनाया हाँ पिछले भैया। वाले प्राइस से। ये पिछला प्राइस हो गया ना, जहां पे शेयर रुक गया वहां से पलटी मारा, तो उससे लो प्राइस पे रुका ना अगली बार चलता हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में ये दोबारा भागने लगा, तो इसने क्या किया, एक और हाई बनाया है, बनाया नहीं बनाया हाँ हाँ भाई? बनाए। हाँ ये भैया। लो, ये लो के बाद एक हाई बनाया, बट ध्यान से देखा जाए तो इसने पिछले हाई से ऊपर का हाई बनाया है। मतलब इसका जो प्राइस है वो पिछले वाले हाई से ऊपर है। एक सेकंड, ये पिछला हाई तो यहीं रह गया था और इसने एक ऊपर का हाई बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पिछले हाई से ऊपर का हाई है, तो इसको बोलेंगे हायर हाई। ये नाम है, मैं नाम रख रहा हूँ और कुछ नहीं है बस। वैसे आज किस किसने प्रॉफिट बनाया ये बताओ? आज तो मेरा लॉस हो गया भाई। आज किस में लॉस क्या? कर दिया? अच्छा तुम इंट्राडे वाले हो यार, तुम थोड़े दिन ट्रेड मत करो अभिषेक भाई, बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस कर लो थोड़े दिन, दोबारा जब उतरोगे अच्छा ही उतरोगे। ठीक है भैया। अच्छा भैया, कभी ऐसा भी होता है क्या, जैसे आज स्टॉप लॉस में लगाया तो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं, नहीं 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 लगता, कई बार स्किप हो जाता है, ये कोई उसी बड़ी की बात। वजह से आज ज्यादा लॉस हो गया। नहीं नहीं, देखो ऐसा स्टॉप होता है लॉस की ना, बहुत तुमने है। तुमने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि अगर शेयर का प्राइस 640 आ जाए तो बेच दो, ठीक है। हाँ, बट 640 आया ही नहीं, सीधे 639 आ गया, तो खरीदने वाला कोई था ही नहीं 640 पे, तो तो वही नहीं लगा वो फिर। खरीदने वाला वही है। स्टॉप लॉस नहीं लगने का मतलब यही होता है कि जिस प्राइस पे तुम बेच रहे थे वो प्राइस पे उस टाइम पे कोई खरीदने वाला ही था ही नहीं। अब जब तक प्राइस मैच नहीं करेगा तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है कि जैसे उस टाइम पे जो हो वो खरीदे, मतलब जिस प्राइस पे हो, प्राइस लिमिट, मतलब जो है मार्केट नहीं एड होता, प्राइस मार्केट पे। नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता, स्टॉप लॉस फिक्स्ड प्राइस पे होता है। वो ट्रायंगल पैटर्न बना था, मुझे कंफर्म नहीं था कि नीचे ही जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट दिया तो 2-3 कैंडल सीधे अवेन्यू वो डीमार्ट वाला कर दिया। ऊपर गया था ना पर आज तो। नहीं, नीचे गया था आज कौन से शेयर की बात कर रहे हो? 120-30 पॉइंट नीचे गया डीमार्ट। अच्छा डी मार्ट, डी मार्ट देख लेते हैं पर जब भैया आज तक। वेदांता सीधे ही 20 पॉइंट नीचे खुला, मैंने देखा। वो खुला क्यों है? क्योंकि उसका सर डिविडेंड वेदांता आया मैंने ना। खरीदा था पता आज है, लॉस। पता है, डी मार्ट, सॉरी मैं डी दोबारा बाय मार्ट कर सकते थे वहां पे। नहीं तो, अबे ऐसा नहीं होता है, वो होता ही है, डिविडेंड आया तो अरे खुलना है। केआर ने भी हर्ष ने भी तो बोला था कि वो वापस अगर उतने प्राइस पे आया तो दोबारा बाय कर लेंगे। तो कर लो भाई। मैंने तो कर लिया आज बाय। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ये वाले की? हाँ सही तो है, इसमें बढ़ना क्या हाँ था? भैया। तुम बढ़ने की आस लेके क्यों बैठे थे? मैं सोच रहा था कि बढ़ेगा, पर ये क्यों? एंट्री लिया था मैं यही, मतलब देखो, वो मुझे लग रहा था। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, अरे यार ये थोड़ा सा अपना ये बना हुआ है तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये देखो दिख रहा है सब, ये ट्रायंगल वाला पैटर्न तुम्हें, ट्रायंगल पैटर्न है, बन गया ये था। देखो, ये ट्रेंड लाइन बनी है अपनी। मुझे रहने की जगह अटकी दिख रही है यार, क्या दिख रही है? एक ही जगह अटकी दिख रही है स्क्रीन। भाई मेरी स्क्रीन चल नहीं रही क्या? चल रही है, चल रही है। चल रही ना भाई, चल क्यों रही भाई है? तुम दोबारा ज्वाइन करो। अब देखो, दोबारा आया, तुमको तुमको ऊपर जाता हुआ लगे या नीचे जाता हुआ लगे, वो कब होता है? जब वो ब्रेक हो जाता है ट्रायंगल। अब भाई ये तो ब्रेक ही नीचे की साइड हुआ है, ऊपर तो हुआ ही नहीं था, तुमको लगा हाँ ही मैं क्यों सोच रहा कि वो सेम सेम भाई, प्राइस आ जाए तो निकाल लूंगा। अबे अबे ये उल्टा फ्लैग एंड पोल है, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ये नीचे ही आएगा, ये दिख नहीं रहा तुमको पोल?
अच्छा हाँ, वो ध्यान ही नहीं दिया। तुम लोग क्या करते हो मैं बताऊं गलती क्या होती है, शुरू में सब लोग करते थे, तुम लोग चार्ट देखते हो ऐसा ऐसा, इसमें क्या दिख रहा है भाई? अगर मैं इसको हटा दूं, इसमें तुम देखोगे कि यार ये ट्रायंगल बन गया, ये लो मैंने बना लिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया, और इधर मैंने बनाया ये लो, ये इधर का, ये विक टू विक मैच कर दी, मान लेते हैं ये वाला कर लो, ठीक है कर दी। इसका मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट भाई इसको थोड़ा छोटा करना, पहले ही बता देगा कि भाई मैं पोल बना मैंने हुआ है, उसका छोटा नहीं उसका किया टारगेट, मतलब। अब वो यही होता है भाई हमेशा, छोटी मतलब तुम्हारी वो कहते हैं ना कि भाई छोटी सोच रखोगे तो छोटा सोचोगे, मतलब ये थोड़ा सा हाई वर्ड है, बोलने में सही चीज नहीं होती, बट छोटी सोच वाला अरे बात नहीं जो कर रहा। सही है सही है। जितना अपना दिमाग छोटी चीजें देखेगा ना, वो उसी उतना ही सोच पाएगा, जितना बड़ा एरिया देखोगे उतना बड़ा आइडिया लगा पाओगे कि क्या होने वाला है। यहीं पे तुम 15 मिनट देख लो, कुछ ना कुछ और दिख जाएगा भाई, कुछ तो दिख ही जाएगा। अच्छा 15 मिनट में मत देखो, ये देखो 5 AM में नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया था 50 को, ये बियरिश क्रॉस ओवर था, वो नहीं देखते तो ये देखो 200 MA को नीचे की साइड क्रॉस किया था, ट्रायंगल नहीं भी टूटता तो ये ब्रेक हो गया, इसलिए कूदा था। 1 घंटे पे आ जाओ, कुछ ना कुछ 1 घंटे पे भी दिख ही जाएगा। अरे वाह। अच्छा पर ये तुम्हें पता नहीं होगा, हाई बड़ी कैंडल के बाद अगर छोटी लो वॉल्यूम डोजी बनती है तो दोबारा फॉल आता है। सेम गोज फॉर अप ट्रेंड, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, छोटी लो वॉल्यूम डोजी बनी है, तो भैया दोबारा बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये तो पुरानी नियम है, अपने स्टूडेंट जानते हैं। अब हुआ क्या, समझदार बंदे हो। हुआ क्या, पिछले वाले हाई से, मैं इसको थोड़ा सा कलर ऐसा करता हूँ जो अच्छा लगे, ग्रीन, हाँ, पिछले वाले हाई से एक ऊपर का हाई बना है, तो ये क्या बना, हायर हाई। वहीं पे पिछले वाले लो से एक लो बनाया है, ये कंफर्म है कि इसने क्या बनाया है, एक लो बनाया है, एक एक प्राइस पॉइंट आया था, उससे मार्केट नीचे गिरा और वहां पे रुक गया, तो एक लो बना है, बट वो पिछले लो से ऊपर का बना है, तो ये क्या बना, लोअर है। हायर कर लो। लो। हायर लो। हायर लो मैंने ऊपर लिख दिया वो बात अलग है, पर ये हायर लो है, ठीक है। सेम गोज फॉर ऊपर, फिर दोबारा पिछले हाई से ऊपर का हाई बना है, उसके प्राइस से ऊपर, तो ये दोबारा हायर हाई, और ये हायर लो, ठीक है। तो ये होती है ट्रेंड लाइन। जब कोई भी हायर तीन लो या 3 हाई एक लाइन में तुम्हें दिख जाए तो उसकी लाइन खींच दो, वो भी तुम्हारे लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। शेयर को इस बाउंड्री से बाहर जाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है। हाँ भैया। अब यहाँ पे नीचे की साइड हो तो ऐसा ही, जैसे जैसे कैसे, मार्केट एक बार ऐसे ऊपर गया, लगातार गया, उसने एक हाई बना दिया, हाई बना दिया, यहाँ से सेलिंग आई, त्यागी आके कहता है कि भैया बेचो, कुछ नहीं रखा है, अंधा पैसा आ गया है, मतलब मैं इसके आगे की कंटिन्यूएशन का चार्ट यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले त्यागी बेचने बैठता है, भैया बेचो, तो ये भैया ने बेचा, तो क्या बना, एक लो बना, ठीक है। यहाँ आते ही अभिषेक कहता है कि यार इतनी जल्दी तो सेलिंग आनी नहीं चाहिए थी, खरीद लो, कोई नहीं, अपना तो पहले भी पैसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, दोबारा खरीद लो, तो अभिषेक ने खरीद लिया। बट त्यागी कहता है कि अरे अच्छा प्राइस बढ़ रहा है, दोबारा बेच दो, बचा कुछ और बेच दो, ठीक है। तो ये क्या बना, एक हाई बना, पिछले पॉइंट से एक हाई बना है, पर पिछले हाई से नीचे का, तो ये क्या बना, एक लोअर हाई। ये समझ आया? हाँ 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 भैया। हाँ। हाई लो कैसे बिल्ड हाँ। होता है, पिछले वाले एक पॉइंट से जो अगली चीज बन रही है, वो अगर नीचे बन रही है तो लो है, वो अगर ऊपर बन रही है तो हाई है, पर वो लोअर है या हायर है वो डिसाइड होता है उसके पिछले सिमिलर पॉइंट से, कि पिछले हाई से अगर नीचे बना है तो लोअर हाई हो गया, ठीक है। वहीं पे पिछले लो से अगर नीचे का बना है तो लोअर लो हो गया, ठीक है। फिर दोबारा खरीदारी आई, यहाँ पे दिशा ने खरीदा होगा, यार ये तो अपनी एंट्री के पास आ गया, फिर खरीदो। बट फिर अभिषेक कहता है कि अरे, वो सॉरी खुश कहता है कि अरे बेचो, तो फिर एक और हाई बना, पर पिछले वाले से लोअर आई, बना नहीं बना, एंड सो हाँ भैया। ऑन, हाँ हाँ एंड बना। सो ऑन। तो जैसे ही तुम्हें तीन, मिनिमम तीन, मिनिमम तीन क्या, हायर हाई, सॉरी हायर हाई छोड़ देता है, 3 लो लोअर लो। या 3 हाई, लोअर। कैसे भी 3 लो या 3 हाई एक लाइन में दिख जाए,
तो वो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं, वहां की एक ट्रेंड लाइन यू बना दो, खींच दो बस। शेयर को उसको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और अगर वैसे ही 3 लो मिल जाए, चाहे वो लोअर लो हो चाहे हायर लो, लोअर लो वाला ले लो, चाहे लोअर हाई वाला ले लो, चाहे हायर हाई वाला ले लो, चाहे लोअर हाई वाला वो हायर लो वाला ले लो। एक तो ना लो 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 बहुत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी 3 पॉइंट मिल जाए, 3 लो या 3 हाई एक सीधी लाइन में मिल जाते हैं तुम्हें, चाहे ऊपर की साइड मिले चाहे नीचे की साइड मिले, वो उस पे तुम्हें ट्रेंड लाइन खींचनी है, और वो तुम्हारे लिए एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वो टेढ़ा है इसलिए उसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, बस काम वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही करेगा। इसके ऊपर या इसके नीचे जाने में जोर आएगा, बट इसको अगर क्रॉस कर देता तो गिरता भी बहुत जोर से है, ठीक है। हाँ भैया। हाँ ठीक है, अभी जैसे इसने हाँ बताया था ठीक है। अपने क्या नाम है, अ, अभिषेक भाई बोले थे, ये देखो एक सेकेंड, एक मिनट में तो ये बहुत गंदा दिख रहा है। हाँ, डिलीट मार दो ये, वैसे किसी को अगर फोटो लेनी है तो अच्छी आ रही है। आप नोट्स दे देना। ठीक है भाई, नोट्स ले लो भाई भाई। वो नोट्स नहीं देता। नो यही तो मेरी खासियत है। चलो चलो चलो, अभी सही जैसे है भाई। देखो, जैसे अभिषेक ने बताया था, ये बनाया था, इसमें क्या बना, देखो एक हाई बना, एक और हाई बना, और एक और हाई बना, बन गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, अगर दोबारा आता तो इसको क्रॉस करने में दिक्कत आती, ठीक है। वहीं पे देखो एक और, एक और एक और, यू ले लो, बन गया, ये भी तो बन गया। हाँ हाँ तो हाँ भैया। इसको जब क्रॉस किया, थोड़ी देर यहाँ घुमा, बट उसके बाद अच्छा गिर गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के साथ में किस्मत से ये एक सपोर्ट भी था, ये वाला, इसलिए ये यहाँ पे घुमा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही यूं गिरता। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं ताकि ये अपन को दिखे ना वैसा जैसा तुमको भी दिख रहा है, जैसे ये था। पर इसमें ये लो राय लो लो दिखेंगे नहीं, कुछ और दिख, बिटकॉइन ही खोलने दो यार, बिटकॉइन खोलो, इथेरियम खोलो गाइस, इथेरियम खोलो, ETH इस बार इसमें क्या होगा? इथेरियम खोलते हैं। ईटीएस खोल भैया ईटीएस खोल वो ईटीएस। खोलो जो मतलब हमारे चार्ट पे काम कर दे। नहीं, इथेरियम के बहुत अच्छा, बिटकॉइन मतलब एग्जांपल्स देने ना अभी तो मुझे, तो पहले तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तुम्हें। किसी को अगर यहाँ पे दिख रहा हो कोई ट्रेंड लाइन वाला सीन, तो मैंने है ना जून जुलाई में बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइंस बनाई थी, जैसे ये रही, ये देखो, ये मेरा इथेरियम का जून जुलाई का, सितंबर का, ये यहाँ पे लॉस लिया था, ये एक ट्रेंड लाइन थी, देखो, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो हर बार नहीं, देखो एक और चीज, जरूरी नहीं है कि अगर हायर लो मिल रहा है तो हायर हाई भी मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एक साइड भी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक लो था, एक हायर लो, एक और हायर लो, एक और हायर लो, एक और हायर लो, तो ये एक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ये कुछ 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 ऐसी से क्रिएट होगी, हो रही है ना। और वहीं पे हाई की क्रिएट करूंगा तो हाई की, देखो हाई की कुछ कुछ ऐसे क्रिएट हो रही है, सीधी लाइन ऐसी क्रिएट हो रही है, ट्रेंड लाइन टूट ठीक हो है। जाएगी। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी तो देखो ये गिरा, फिर ये गिरा, कहां से गिरा ये, 1900 से गिरने लगा, और आके रुका किधर, 1400 पे। कितने पॉइंट, 500 डॉलर गिर गया, खाली एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पे। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो भाई, मतलब देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है, लगभग लगभग 25% गिर गया, काफी होता है 25%, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तुमको 3 पॉइंट ढूंढने थे, 1 2 और 3 मिल गए थे। अगली बार इसके आसपास आते ही फिर बाइंग आने लगी, फिर आया, फिर बाइंग आई, फिर आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घूमा है ये। अगर किसी को दिख रहा हो, जूम इन करके देख सके तो देखो, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, ये देखो, दिख रहा है, ये यस सर। हाँ ट्रेंड भैया। लाइन के पास आया तो ये घूमा था, मतलब बाइंग यहाँ पे भी आई थी, बट सेलर्स ज्यादा हो गए थे, इसलिए इसका प्राइस गिर गया फिर।
ये ब्रेक कर गया, ठीक है। जी अब जी दो सर। नए दो नए वर्ड और हैं, ब्रेक आउट या ब्रेक ब्रेक डाउन, डाउन। ठीक है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई ट्रेंड लाइन या बोल लो सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे की साइड क्रॉस करेगा, नीचे की साइड ब्रेक होगा, तो वो हो गया ब्रेक डाउन। वही चीज अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट मतलब ऊपर की ब्रेकआउट। साइड ब्रेक करेगी तो वो हो गया ब्रेकआउट। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो, जी सर। आज आज अपनी क्लास ज्यादा लंबी चलेगी नहीं, हमारे लिए आज के लिए इतना काफी है ना। अब तक मैंने पढ़ा है सिर्फ सपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड। तब तक तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बड़े बड़े शेयर्स, तुम कहो तो मैं नाम दे दूं, उन सब के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे में, ठीक है। और जहां जहां तुम्हें दिखता है ऐसा ऐसा कोई पॉइंट दिखता है तो वहां ट्रेंड तो लाइन भी ट्रेंड लाइन बनानी है, भी बनानी है। ठीक है। ये तुम्हारे लिए काम है। कम से कम मुझे 10 चार्ट चाहिए पर बंदा, और मैं चेक कर लूंगा कैसे करना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। ठीक है। कम से कम 10 चार्ट देंगे, है ना। अगर तुम्हें अच्छा, नाम डे चाहिए, मंथ और वीक का। हाँ ठीक है, तुम्हें नाम चाहिए तो देखो, निफ्टी 50 सबसे पहले, बैंक निफ्टी, ये पटाखे कौन फोड़ रहा है भाई, मान जा। अरे रुक जाओ यार, थर्सडे है भैया यार। रिलायंस मजा नहीं आता। रिलायंस में आएगा भाई, रिलायंस बहुत जरूरी है, बस बना के रख लेना। HDFC बैंक, रिलायंस का बनाना बहुत जरूरी है भाई। फिर उसके बाद में, अरे लो ना, मैं भाई बताऊं इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है उसके अंदर, ठीक देख है। सकते हो। उसके आ रहा बाद भाई। में हिंदुस्तान बजाज। यूनिलीवर, अच्छा, रिलायंस के कौन से वाले में बनाना है? इसके एच डी बहुत सारे होते हैं ट्रेडिंग यूनी व्यू में। LVR लिख ये देता कौन सा है हूँ, भाई? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान मैं एक बैंक। मिनट लिख लेता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ। अच्छा ICIC बैंक, ठीक है। इसके बाद में ITC, ITC। ठीक है। इसके बाद में TCS, ठीक है। और इन्फोसिस का भी बना ही लो, INFI। फिर इसके बाद में किसका दूं, INFI कौन सा है भैया? INFI, इन्फोसिस IT की कंपनी है, अच्छा। ठीक है। इसके बाद में ले लो एक्सिस बैंक। अरे INF वो रेडियो सर्वर है, पागल है क्या? अरे पागल, ठीक है। इसके बाद में तुम एक ले लो बैंक गोल्ड, बैंक ऑफ देखो गोल्ड वन, कौन सा भैया? गोल्ड वन MCX। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और एक लेना है सिल्वर वन 10 करोड़। एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक लेना है क्रूड ऑयल। ऑयल वन, और एक लास्ट लेना है नेचुरल गैस, ठीक है। अरे छोड़ दो भाई, नेचुरल गैस तो कुछ और ही होता रुक जाओ भाई, एक सेकंड, एक सेकंड सुन लो। देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो सबसे पहले ये दो, ठीक है। फिर और टाइम मिले तो फिर ये दो, ये चार, सॉरी। एक सेकंड, सिल्वर वन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वन है, ये नेचुरल गैस है, ठीक है। और फिर टाइम मिले तो ये वाले, ठीक है। और एक ये भी है। जैसे जैसे जितना टाइम मिले, इन सब में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बनाने ही बनाने हैं, और टाइम मिले तो ट्रेंड लाइन भी बना लेना, ठीक है। टाइम फ्रेम होगा 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे। तुम्हारे पास 2 दिन है, वैसे तो संडे शाम तक का है, जब टाइम मिले जब बनाओ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई बना के देना है। बट प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं 2 दिन आगे और पढ़ाऊंगा, तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस भूल जाओगे अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो, ठीक है। ठीक है ठीक भैया। भैया। ठीक है भाई। अब इसका कोई अपनी मतलब मेंटर, कार्तिक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मेरे को भी याद रहेगा ना मैंने क्या क्या दिया था, ले लिया भाई। ठीक है। अब